Welcome all of you in this session UGC NET 4 यूनिट। स्टार्ट करते हैं टुडे सेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन MCQ फॉर UGC NET। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग्स डिड फिशर? व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग डिड फिशर? Right option, choose. A option, controversial treatise. B, ballad. C, political satire. D, religious writing. तो right option, choose first questions। तो यहाँ पर right option है A right answer है। नेक्स्ट, how many publications did Fisher produce condemning the impending divorce of Henry VIII and Catherine of Aragon? Right answer, choose in this option 6, 7, 10 or 8. Right option B. Which of the following works belong to his Latimer? Option Maud D. Arthur. B. In Jensen. C option Sermons before the King Edward VI. D. All of them. Right option C. Next, what is George Cavendish best known for? किस के लिए जॉर्ज कैवेंडिश अच्छी तरीके से जाने जाते हैं? राइट ऑप्शन इन 4 ऑप्शन में चूज करना है। लाइफ एंड डेथ, लाइफ ऑफ कार्डिनल थॉमस वेल्से, सी द लाइब्रेरियस जर्नी, डी नन ऑफ द एबव। राइट ऑप्शन चूज करना है। क्या राइट ऑप्शन होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है बी, लाइफ ऑफ कार्डिनल थॉमस वेल्से। नेक्स्ट, whom did Thomas Wilson dedicated his The Rule of Reason, containing the art of logic? राइट ऑप्शन चूज करना है इन 4 ऑप्शन में। ऑप्शन है ए ऑप्शन किंग एडवर्ड फोर्थ, बी ऑप्शन किंग रिचर्ड थर्ड, सी ऑप्शन किंग हेनरी एट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? किंग। बी ऑप्शन है किंग एडवर्ड 6। तो चूज करना है यहाँ पर राइट ऑप्शन। इस प्रश्न का क्या है राइट ऑप्शन? तो प्रश्न का राइट ऑप्शन है डी, किंग एडवर्ड 6। नेक्स्ट, व्हाट इज कैप्रे वेस्ट नोन फॉर? ए ऑप्शन नोवा लिजेंडा एंजल्स, बी ऑप्शन डी फेडिस सिंबोलिस, सी जेनेसिस। राइट ऑप्शन इस प्रश्न का क्या है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट, विच इज ओनली लैटिन वर्क ऑफ कैपग्रेव दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश? ऑप्शन बी फेडिस सिंबोलिस, जेनेसिस, सी लाइबर, डी इलिस्ट्रियस हेनरिसिस, डी नोवा लिजेंडा एंजल्स। राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अर्थर? हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अर्थर ऑफ लिटिल ब्रिटेन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? Who is the author of
द हिस्ट्री ऑफ अर्थर ऑफ लिटिल ब्रिटेन। इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फेबियन, बी जॉन कैपग्रेव, सी थॉमस क्रेमर और डी लॉर्ड वांडर। तो राइट ऑप्शन चूज करना है। क्या इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा? क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, हु रोट बुक? हु रोट बुक? हु रोट बुक ऑफ कॉमन प्रेयर? ऑप्शन जॉन लीलैंड, बी जॉर्ज कैवेंडिश, सी थॉमस क्रेमर, डी नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या है? सी थॉमस क्रेमर। नेक्स्ट, which of the following is the first original composition? Which of the following is the first original composition of William Tyndale? William Tyndale, option practice of prelatives, B option a pathway into the Holy Script, C answer to the dialogue, D option brief declaration of the Sacraments। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ द बुक नेम्ड द गवर्नर? Who is the writer of the book named the Governor? Option Thomas More, B option Thomas Wilson, C Thomas Eliot, D Thomas Waite। तो राइट आंसर आपको चूज करना है। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या है? क्या इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है? चूज करना है। Who is the writer of the book named the Governor? C. Next, whom did Eliot dedicate the book named the Governor? किसे इलियट ने डेडिकेट किया था? द बुक नेम्ड इलियट द गवर्नर। राइट ऑप्शन चूज करना है। Whom did Eliot dedicate the book named the Governor? ये बहुत ही फेमस जो राइटर हैं इलियट जी, इन्होंने किसके लिए या जो लेख है समर्पित किया है? तो चूज करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन हैं, जो किंग हैं, जो ऑप्शन में किंग दिए हुए हैं, तो किस किंग के लिए इन्होंने ये समर्पित किया था जो लेख है द बुक नेम्ड द गवर्नर? तो राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। जो ऑप्शन है चार्ल्स फिफ्थ, बी रिचार्ड थर्ड, सी एडवर्ड सिक्स और हेनरी एट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है? तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, हु कंपोज्ड द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु कंपोज्ड द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ क्लासिकल लैटिन? क्लासिकल लैटिन ऑप्शन है जॉर्ज कैवेंडिश, बी थॉमस मोर, सी जॉन फिशर और डी थॉमस एलियट। तो राइट ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या इस प्रश्न का राइट ऑप्शन बनेगा? क्या इस प्रश्न का राइट ऑप्शन बनेगा? हु कंपोज्ड द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ क्लासिकल लैटिन? जॉर्ज कैवेंडिश, बी थॉमस मोर, सी जॉन फिशर, डी थॉमस एलियट। राइट ऑप्शन है डी
थॉमस इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, which of the following works did Eliot dedicate to Anne? किस वर्क को इलियट ने जो है एन को समर्पित किया है? यहाँ पर ऑप्शन ए है प्रिजर्वेटिव अगेंस्ट डेथ, द बुक कॉल्ड द गवर्नर, सी द डिफेंस ऑफ गुड वुमेन, द कैस्टल ऑफ हेल्थ। राइट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना, क्या इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है? किस वर्क को इलियट ने डेडिकेट किया था एन को? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, which of the following is the earliest version of Great Bible? Which of the following is the earliest version, प्रारंभिक वर्जन ग्रेट बाइबल? तो इस राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए विलियम टेंडेल्स इंग्लिश न्यू टेस्टामेंट, बी वेट टेलर्स ट्रांसलेशन, सी क्रॉमवेल्स ग्रेट बाइबल, मिस कोवर्डेल्स इंग्लिश बाइबल, डी किंग जेम्स अथोराइज्ड वर्जन, किंग जेम्स अथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। राइट ऑप्शन इस प्रश्न का क्या है? चूज करना है इन दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल, द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड। चूज राइट आंसर, विलियम टेंडेल, बी विलियम कैक्सटन, माइल्स कोवर्डेल, डी रोजर एस्कम। राइट ऑप्शन क्या है इस प्रश्न का? सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, when was the whole Bible first translated into English? When was the whole Bible first translated into English? Right option choose. A option 973 AD, B option 1102 AD, C option 1380 AD और डी ऑप्शन 1580। नेक्स्ट, राइट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, who was responsible for producing the first printed version of the Bible? John Gutenberg, B John Wycliffe, King James of England, Pope Gregory the Great। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द किंग जेम्स वर्जन? व्हाट इज द किंग जेम्स वर्जन? ए ऑप्शन एन इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम द लैटिन वर्जन ऑफ द बाइबल that was the favorite of James I of England, B option an English translation commissioned by James I of English and first published in 1611, C option an English version of the Bible used by the Church of Scotland but banned in England, D the first English translation of the Bible produced in the American colonies and dedicated to King James of England. Right option is question B an English translation commissioned by James I of England and first published in 1611. Next, what is the difference between Catholic and Protestant Bible? What is difference between Catholic and Protestant Bible?
Protest, A option, Protestant Bible contains the writing of Martin Luther, but Catholic Bible do not. B option, the Catholic Bible contains the writing of the several popes, but Protestant Bible do not. C option, the New Testament of Catholic Bible contains the Gospel of Thomas, but most Protestant Bible do not. D option, the Old Testament of the Catholic Bible contains the book of the Apocrypha, but most Protestant Bible do not. राइट ऑप्शन है यहाँ पर डी. नेक्स्ट, the whole Bible was translated from the Latin into Middle English in the late 14th century by the Holy Bible, पवित्र जो बाइबल है, was translated from the Latin into English मिडिल एज में. मतलब होली बाइबल वाज ट्रांसलेटेड, जो पवित्र बाइबल है उसको ट्रांसलेशन किया था लैटिन से इनटू मिडिल इंग्लिश, जो मध्य इंग्लिश है उसमें, इन द 14th सेंचुरी बाय जॉन मैंडुएल, जॉन वाइक्लिफ, सर जॉन फोर्टेस्क्यू, जॉन फिशर. तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन आपको चूज करना है क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी. नेक्स्ट, which of the following pairs is incorrect match? Which of the following pairs is incorrect match? Religious Melvary, Les Marie de France, poetry form. C, D option, chronicle is Lild of Canterbury. तो कैंटरबरी, तो राइट ऑप्शन इसमें क्या है, इनकरेक्ट मैच. कौन सा इनकरेक्ट मैच है, तो ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट मैच है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? जॉन वाइक्लिफ लोलार्ड मूवमेंट, बी जॉन मैंडुएल Canterbury Tales, C John Gower Weeks Clement, D William Langland. William Langland Pierce Plough Woman. तो नॉट करेक्ट नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी जॉन मैंडुएल. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग नॉन फिक्शन राइटर. कंसीडर the following non-fiction writer: John Fox, William Camden, Richard Hakluyt, Richard Hooker. Which of the writer given above are Elizabethan chronicles and antiquaries? क्या which writer, किस राइटर को above Elizabethan chronicles and antiquaries, इसमें कौन से राइटर हैं ऐसे कि जो नॉन फिक्शन राइटर हैं और एलिजाबेथन से क्रॉनिकल राइटर हैं? ऑप्शन यहाँ पर एक और दो, बी ऑप्शन 2 और 3, सी ऑप्शन 3 और 4, डी ऑप्शन 2 and 4. राइट ऑप्शन है 1 and 2. ए ऑप्शन राइट है 1 and 2, जॉन फॉक्स एंड विलियम कैम्डेन. Next, what is common to all of them? What is common? What is common to all of them? Reginald Peacock, two William Caxton, 3 जॉन फिशर, 4 लेटिमेर. तो राइट ऑप्शन आपको चुनना है क्या है. ए ऑप्शन में ऑल ऑफ देम वर क्विट ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल, ऑल ऑफ देम वर रोमांटिक पोइट्स, ऑल ऑफ देम wrote in Latin, all of them
वर इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल। यहाँ पर जो राइटर्स इन दिस क्वेश्चन में इंक्लूड हैं, ए राइटर किस से संबंधित है, व्हाट इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम। राइट ऑप्शन है यहाँ पर डी राइट ऑप्शन है। ऑल ऑफ देम वर इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर्स ऑफ द एज रिवाइवल, एज ऑफ रिवाइवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द बुक कॉल्ड द गवर्नर। Consider the following statement regarding the book called the Governor. Right option क्या होगा? It was written by Thomas Cranmer. It was dedicated to Henry VIII. 3. As a result of this book, the poet was appointed as an ambassador to Charles V. It is detailed discussion of how to be good nobleman and a ruler. Which of statement given above is correct? Which of the statements given is correct? राइट ऑप्शन इसमें क्या है? तो ओनली वन, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंग्लो नॉर्मन, मैच द फॉलोइंग एंग्लो नॉर्मन क्रोनिकल्स विद देयर वर्क। एंग्लो नॉर्मन क्रोनिकल वर्क, इनके जो वर्क हैं, सिमोन ऑफ ट्यूरहम, 2 ऑर्डरियस विटल्स, 3 विलियम ऑफ मेलमेसबरी, 4 मैथ्यू फेरिस। राइट ऑप्शन चूज करना है, क्या इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है? तो राइट ऑप्शन है ए, ये सभी करेक्ट हैं। हिस्टोरिया नोवेला, विलियम ऑफ मेलमेसबरी, मैथ्यू फेरिस, राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, रीजनल पीकॉक, मैच ऑफ द फॉलोइंग नॉन फिक्शन राइटर ऑफ द रिवाइवल एज, द देयर वर्क्स नॉन फिक्शन राइटर ऑफ द रिवाइवल एज। तो राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, क्या इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है? रीजनल पीकॉक, सर जॉन फॉरेस्टेस्क्यू। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, एक का डी, एक डी, 2 का बी, 2 का बी और 3 का सी, 3 का सी और 4 का ए। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग वर्क विद देयर नॉन फिक्शन राइटर, मैच द फॉलोइंग वर्क विद देयर नॉन फिक्शन राइटर ऑफ एलिजाबेथन एज। Diverse voyages touching the discovery of American and the Iceland adjacent. A. Samuel Purchase his pilgrimage of the law of ecclesiastical polity, the levies of ग्रेनसन एंड रोमन नोवेल। राइट ऑप्शन है इसमें क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो एक का सी, 2 परचेज हिज पिलग्रिमेज
ऑफ द लॉ ऑफ स्टेटिस्टिकल 3, तो 3 का डी, रिचर्ड। 4 लेविस ऑफ द क्रिएशन, तो वी, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन दिस सेशन 29 MCQs। ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।